हेलो स्टूडेंट्स, 11th चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन में दिया हुआ है सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोला जा रहा है कि अगर 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की लाइट, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, इतनी लाइट अगर उस सीजियम मेटल पर फॉल कराई जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है। आगे पूछा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी। गिवन है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। तो चलिए समझते हैं। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ही इम्पार्ट करता है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस पर है, उसको सरफेस से बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना कि उसका वर्क फंक्शन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए सीजियम है, ओके, सीजियम मेटल है और सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर एक फोटोन की एनर्जी है ना इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, जो कि हम यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वल्स टू एच, यानी प्लैंक्स इक्वेशन लगाकर, राइट। एच यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, जो कि हमने यहाँ पर फॉल कराई है सीजियम मेटल पर, राइट। तो अगर यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर तो आएगा ही, और उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी भी इम्पार्ट होगी, यानी कहने का मतलब वो आगे उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ओके। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो कहने का मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वे दो तरीके से स्पेंड होगी, एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराने में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट कराने में, राइट। तो सबसे पहले हम एच न्यू यहाँ पर ऑब्टेन कर लें। कितना होगा कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर 6.63 इंटू 10⁻⁻34, राइट। और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम फ्रीक्वेंसी से कर दें, यानी 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से कर दें, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हमें एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। अगर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड नहीं करते हैं तो हमें जूल में मिलती है। सो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप 6.63 को 1.6 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लायर्स को एडजस्ट करके आप देखेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों मिली है, क्योंकि हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया, अदरवाइज जूल में मिलती। तो हमें यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी मिली एच न्यू, कितनी, 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराती है प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी हम मैक्सिमम मान लेते हैं, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, E माइनस फाई नॉट, यानी फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी कितनी आई है स्टूडेंट्स, वो आई है 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन है 2.14, ओके स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी को जूल में लिखना तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जूल में प्रोवाइड हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट कर लिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने जब इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा था, यानी जब डिटेल में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा था, तो वहाँ पर आपने देखिए इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब में एक लिया था फोटो सेंसिटिव प्लेट और दूसरी ली थी मेटल प्लेट, जिनको आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था, और इसके पैरेलल में आपने एक वोल्ट मीटर और सीरीज में आपने एक माइक्रोमीटर लगाया था, ताकि आप करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मेज़र कर सकें या फिर आप उनको समझ सकें क्या वेरिएशन हो रहा है, ओके। यानी अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं तो आईपी पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, फोटो करंट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी क्या
उस पर वेरिएशन है, ये सब आपने डिटेल्ड स्टडी की थी। तो यहाँ पर आपने समझा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फोटो सेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और मेटल प्लेट की तरफ बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेडिएशन आकर इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फॉल कर रही है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट पर पहुंच पाते हैं, कुछ इधर उधर गिर जाते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कम होती है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, कितनी है? मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम, जो कि हमने अभी ऑब्टेन किया था। कितना आया था स्टूडेंट? 0.34 मान लेते हैं, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप जूल में लिखें तो इट विल बी 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके स्टूडेंट्स, ये जूल में हो जाएगा, राइट। तो अगर हमें यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करना है, यानी आईपी की वैल्यू को जीरो करना है, तो आपको मेटल प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पर एडजस्ट करना होगा और फोटो सेंसिटिव प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर। कहने का मतलब आपको यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा और मेटल प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया है। तो एक्चुअली में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, करंट की वैल्यू को जीरो करने के लिए? तो हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम स्पीड से आ सकता है वो क्या हो सकती है? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। और वर्क का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई और पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया? वी नॉट, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। अगर आईपी की वैल्यू जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट तक ना पहुंच पाए, तो वो पोटेंशियल कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम कहेंगे हमने इतना वर्क किया, और ये वर्क अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होगी, आईपी की वैल्यू जीरो होगी, राइट। तो हम लिख सकते हैं ईवी नॉट इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। देखिए ई, अब यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है? 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और अपॉन में हमने ई की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वी नॉट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 0.34 वोल्ट, राइट, 0.34 वोल्ट। ओके, तो हमने नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? 0.34 वोल्ट रिक्वायर्ड होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इतना पोटेंशियल आप अप्लाई कर दीजिए मेटल प्लेट पर विद रिस्पेक्ट टू फोटो सेंसिटिव प्लेट कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। अब सी पार्ट में पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मेटल प्लेट्स तक पहुँच रहे हैं उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? के ई मैक्सिमम कितना हो सकता है? हमने समझा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें बताना है कि जिसकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? तो यहाँ पर आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, राइट, यानी जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से आप वी मैक्स ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वी मैक्स ऑब्टेन करेंगे तो ये हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के ई मैक्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर मैं बात करूँ वी मैक्स की, तो वी मैक्स होगा अंडर रूट 2 के ई मैक्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट विल बी अंडर रूट 2, काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी है 0.34, ओके, सो इट विल बी 0.34। अब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और अपॉन में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, यानी 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको पुट करने के बाद वैल्यू आएगी 3.488 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे किलोमीटर पर सेकेंड में लिखना चाह रहे हैं तो आप 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 3.488 इंटू 10⁻2 किलोमीटर पर सेकेंड, और रफली ये होगा इक्वल वी मैक्स हो जाएगा
रफली आ जाएगा 349 लगभग 349 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, या फिर आप लिखेंगे 348.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, किलोमीटर पर सेकेंड में हम इसको डिवाइड लिखा है तो 10⁻³ से डिवाइड किया है, तो वी मैक्स कितना है स्टूडेंट्स? रफली 349 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने तीनों पार्ट इस तरह किए। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।